तो वेलकम बैक दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिथरिया में। आज हम पढ़ेंगे नोट पैड के जितने भी ऑप्शंस रह गए थे पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस नहीं किए थे उसे हम आज क्लियर कर लेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आपकी कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हम देखते हैं आगे की जो भी ऑप्शंस रह गए थे हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी नोटपैड खोल लेते हैं और हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये कर लिया हमने बड़ा। ये मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं। हम छोटा या फुल स्क्रीन पर करते कैसे करते, मिनिमाइज कैसे करते, ये हमारे ऑप्शंस। और हमने कल फाइल वाला डिस्कस भी किया था, न्यू ओपन सेव बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस हैं हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने शॉर्टकट की के बारे में भी जाना था, शॉर्टकट की क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें हमने कल जानी थी। तो आज हम पढ़ेंगे एडिट के बारे में। तो हम चलते हैं एडिट की तरफ और एडिट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो एडिट में सबसे पहले आता है यहाँ पर अंडो के सामने लिखा है Ctrl+Z। Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की है। अब अंडो का काम क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने अंडो का काम होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा टेक्निकल बिथरिया, मैंने लिख दिया टेक्निकल बिथरिया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हो। मैंने हटा दिया। अब मुझे ये वाला जो मैंने हटाया है, जो मैंने डिलीट किया है, वो मुझे वापस से चाहिए। तो वापस से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा नहीं लिखना है, हमें केवल उसको वापस लाना है। जो हमने अभी डिलीट किया है उसको वापस ले आना है। तो हम जाएंगे एडिट में। एडिट के बाद यहाँ नीचे आता है अंडो का ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन आएगा अंडो, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z। इस पर क्लिक करते ही जो हमने अभी डिलीट किया था वो वापस आ गया, देख सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जो हमने अभी हटाया था वो वापस से आ गया। एक बार फिर करके दिखाते हैं। हम इसको बैक कर दिया, मतलब हटा दिया। अब हम करेंगे शॉर्टकट की। या तो तुम यहाँ से क्लिक कर सकते हो या फिर इसके सामने लिखा है Ctrl+Z का यूज करके इसे वापस ले आ सकते हो। तो हमने दबाया कंट्रोल हमने दोनों को हमने कंट्रोल और जेड दोनों को प्रेस किया एक बार। तो हम यहाँ पर जो हमने लिखा था वो वापस आ गया। अब मैं दोबारा से प्रेस करूँगा Ctrl+Z तो वापस चला जाएगा, फिर से करूँगा तो आ जाएगा। तो आप वापस चला गया, आ गया, चला गया, आ गया। मतलब ये Ctrl+Z हम जब अंडो करते हो एक स्टेप आगे पीछे होता है, एक स्टेप पीछे फिर वही वापस से, एक स्टेप पीछे फिर वापस से, एक स्टेप पीछे फिर वापस से। तो अंडो का काम होता है जो भी हमने डिलीट वगैरह किया है उसको वापस लाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अंडो समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट ही Ctrl+Z है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कट अभी यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। अभी काम कैसे करते हैं, हमें क्या करने पड़ेगा, हमें जितना भी कट का मतलब पहले देख लो। कट का मतलब क्या होता है, कट का मतलब होता है हमें मूव कराने का मतलब, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ वर्ड लिख लेता हूँ, उल्टे सीधे जो भी है मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं यहाँ पर ऊपर लिखा है टेक्निकल बिथरिया, ये वाला मुझे पहली लाइन थी, मुझे यहाँ से हटा के मुझे लास्ट में लिखनी है, सबसे लास्ट में लिखनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो तुम इसे डिलीट करके वापस यहाँ पर लिख सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और मान लो ये तो छोटा सा कोई वर्ड है, मान लो कोई ज़्यादा ही कोई बड़ी लाइन हुई तो उसमें टाइप करने में कुछ थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको कट का यूज करके हम यहाँ पर ले जाएंगे। कट मतलब इसे मूव करेंगे, यहाँ से हटा करके हमें यहाँ पर रखना है। तो करते कैसे, हमें पहले क्या करने पड़ेगा, जिस लाइन को या फिर जिस वर्ड को हमें हटाना है, जिस वर्ड को हमें मूव कराना है, जिस वर्ड को हमें कट करना है, तो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें कर्सर को वहाँ पर ले जाना है जिससे हम सिलेक्ट करना है। माउस की लेफ्ट वाली बटन से उसे सिलेक्ट करते जाओ, जिस माउस की लेफ्ट वाली बटन से उसे सिलेक्ट करते जाओ। या फिर माउस का यूज ना करें, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन आता है, शिफ्ट बटन के साथ जिधर सिलेक्ट करना है उससे एरो से ले जाओ। शिफ्ट बटन को दबा के रखना है और जिधर की तरफ हमें सेलेक्ट करना है उससे एरो का काम करके ले सकते हैं। जैसे मान लो लेफ्ट की तरफ है तो उसमें शिफ्ट और लेफ्ट दोनों एक साथ दबा। शिफ्ट मेरी दबी हुई है पहले से, मैंने प्रेस करके रखी है एक हाथ से और दूसरे हाथ से मैं एरो का यूज़ कर रहा हूँ लेफ्ट वाला। इस प्रकार से सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होती है, यहाँ पर एडिट में जाएंगे, अभी कट का ऑप्शन शो होने लगेगा। अब क्या करेंगे, इस पर कट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कट मतलब यहाँ से हट जाएगा। आप सोच रहे होंगे डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, ये कट हो गया, मतलब यहाँ से हट गया। अब मुझे रखना कहाँ, जैसे कि मान लो मुझे सबसे लास्ट वाली लाइन पर यहाँ पर रखना है, इस जगह पर सबसे लास्ट में। तो मैं यहाँ पर कर्सर को ले आया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एडिट में जाना है। यहाँ पर एक तीसरे ऑप्शन से आता है, यहाँ पर जैसे कि कट हो गया, कट के बाद यहाँ पर पेस्ट आता है। पेस्ट, हमें पेस्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। हमने कट किया, कट के बाद हमें पेस्ट करना है। तो कहाँ पर पेस्ट करना है, मुझे यहाँ पर इसको शो कराना है। मतलब ये वाले जो हमने अभी हटाया था वो हमें यहाँ पर लेना है। तो पहले हमने कट किया, उसके बाद हमें पेस्ट कर देना है। तो वो ऊपर वाला हट के यहाँ पर आ गया। तुम चाहो तो एक बार हमने कट किया है उसे कई बार भी रख सकते, जैसे मान लो मुझे बीच में भी रखना है, इस जगह पर भी रखना है। तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, फिर से पेस्ट कर दूंगा। जिस मान लो एक बार और रखना है तो फिर से पेस्ट कर दो, एक बार और रखना है तो फिर से पेस्ट कर दो। मतलब कट एक बार करो
पेस्ट उसे कई बार कर सकते हो। मतलब एक बार एक जो वर्ड हमने सेलेक्ट करके उसे कट किया, हम उसे कई बार और किसी भी जगह पर रख सकते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मान लो एक ही बार हमने कट किया तो एक ही बार उसे पेस्ट करेंगे, मतलब एक ही जगह पर रखेंगे। एक बार कॉपी कट करो, उसके बाद कभी कहीं भी और कितनी भी बार रख सकते हो उसको। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कट और कॉपी। हम इसका काम देख लें शॉर्टकट की क्या मतलब, इसकी शॉर्टकट ही क्या है। कट की शॉर्टकट है Ctrl+X और पेस्ट की शॉर्टकट है Ctrl+V। हम इस शॉर्टकट की से करके देखते हैं। शॉर्टकट से करके देखते हैं। जैसे मान लो ये बड़ी लाइन है, ये वाली लाइन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरी लाइन को। ये वाली पूरी लाइन मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इस पर एडिट में क्या है कट, यानी Ctrl+X प्रेस करना है। तो पहले मैं सिलेक्ट कर लूँ और उसके Ctrl+X मैंने प्रेस किया एक बार, वो कट हो गया। अब मुझे पहली लाइन पर रखना है, तो जहाँ पर रखना है मैं अपना कर्सर वहाँ पर ले गया और एडिट में जाऊँगा। यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट की शॉर्टकट ही Ctrl+V। तो या तो तुम एडिट में जाकर पेस्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट की से कर रहे हैं, तो शॉर्टकट से कंट्रोल के साथ V मैं प्रेस करूँगा तो जो हमने कट किया था वो हमारी लाइन ऊपर आ जाएगी। अगर जैसे मान लो मुझे यहाँ भी चाहिए, इस नीचे भी चाहिए तो Ctrl+V फिर से प्रेस कर दो। यहाँ नीचे भी चाहिए तो Ctrl+V फिर से प्रेस कर दो। मुझे सबसे लास्ट में चाहिए तो मैं सबसे लास्ट में कर्सर को ले जाऊँगा और यहाँ पर Ctrl+V प्रेस कर दूँगा, वो आई लाइन हमारे यहाँ भी आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शंस हो गए, अंडो भी होगा, कट भी होगा, पेस्ट भी होगा। हमने शॉर्टकट की से भी करके देखे तीनों चीज़ें, और जो भी समझ में नहीं आ रही आप हमें कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बीच में रह गया था एक कॉपी का काम क्या होता है। कॉपी का काम होता है कॉपी करना, मतलब कि उसका एक डुप्लीकेट चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे इसको कॉपी करना है। मैं कॉपी करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, वही सेम तरीका, पहले जिसको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना मैंने बता दिया है, माउस के लेफ्ट वाले बटन से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ एरो का भी यूज़ करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ अभी माउस के बटन से सिलेक्ट कर रहा हूँ, माउस वाली लेफ्ट वाली बटन से। जैसे कि मान लो मैंने मतलब एक ही लाइन को चलो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने टेक्निकल वित्तीय सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे मान लो इसका मुझे डुप्लीकेट चाहिए इसका, तो मैं करूँगा एडिट में जाऊँगा, कॉपी कर दूंगा। अब ये कॉपी हो गया। अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कॉपी हुआ है कि नहीं, ये पता नहीं पड़ चल रहा तुम्हें। तो कब पता चलेगा, जैसे हम इसे पेस्ट कर देंगे। वैसे हम पेस्ट करने का यूँ ने बताया था, उसे पेस्ट कर देंगे तो आ गया। जैसे इसका डुप्लीकेट आ गया यहाँ पर, जहाँ पर हमने कर्सर रखा था वहाँ पर हम उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो हम चाहे कट करें, चाहे तो हम कट करें तो पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करें तब भी पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कट और कॉपी दोनों को हमें जो भी करना उसका पेस्ट एक जैसे काम करेगा। तो कट की शॉर्टकट ही Ctrl+X थी, कॉपी की शॉर्टकट ही Ctrl+C थी, और पेस्ट की शॉर्टकट ही Ctrl+V है। तो हम करेंगे कॉपी को शॉर्टकट की से यूज़ करके देखेंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं लिख लेता हूँ रोहन लिख लेता हूँ। तो मैंने रोहन लिख दिया, रोहन के बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। तो मैंने Ctrl+C को प्रेस किया। सी को मैंने प्रेस करने के बाद जैसे मान लो मेरी अभी कॉपी हो गया, मुझे रखना कहाँ पर पेस्ट करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पर टेक्निकल वित्तीय है, इसके मुझे लास्ट में लिखना है, तो मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+V के साथ। Ctrl+V हो गया, एक रोहन आ गया। और भी पेस्ट करोगे तो Ctrl+V काफ़ी सारे रोहन आ जाएंगे, क्योंकि हम इसे पेस्ट करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे रोहन आ गए हैं, देख सकते हो आप। तो कॉपी करो चाहे कट करो, पेस्ट उसे कई बार कर सकते हो। तो हमारे ये ऑप्शंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है डिलीट। अब डिलीट क्या है, डिलीट होता है डिलीट करना। जैसे कि मान लो ये हमारी लाइन है, ये वाली टेक्निकल वित्तीय जो लिखा है, जिसको मुझे डिलीट करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिलीट का बटन आता है कीबोर्ड में, यहाँ पर डिलीट का बटन आता है बैक स्पेस के थोड़े साइड में, होम और एंड के बगल में। यहाँ पर एरो के ऊपर आता है यहाँ पर डिलीट का बटन, इसको हम प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो वही काम है डिलीट का। डिलीट हम कर सकते हैं एडिट में जाके, चाहे तो यहाँ से कर लो, तुम चाहे उसका कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट कीबोर्ड लगी है DEL, मतलब डिलीट वही है। मैं यहाँ से करूँगा, जैसे मान लो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है टेक्निकल वित्तीय, इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडिट में और इसको डिलीट पर क्लिक कर देंगे और ये डिलीट हो जाएगा। ये हो गया, ये अगली लाइन आ गई। जैसे कि मान लो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से नीचे से लेकर के आधा पेज को सिलेक्ट कर लिया हूँ। मैंने आधे पेज को सिलेक्ट किया, उसके मुझे हटाना है, डिलीट करना है, तो एडिट में जाऊँगा और डिलीट पर क्लिक कर दूँगा, या फिर तुम कीबोर्ड से डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हो। ये हमारी शॉर्टकट की है DEL, मतलब डिलीट वाली बटन। तो क्लिक कर दो और जो हमने सिलेक्ट किया था वो सारा डिलीट हो गया। तो हमने डिलीट भी सीख लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है एक फाइंड का यूज़ क्या होता है। फाइंड का यूज़ होता है खोजना। जैसे कि मान लो इसके अंदर मैंने कुछ लिख लेता हूँ, मैंने चलो इसके अंदर यहाँ पर मैंने टेक्निकल वित्तीय के बीच में मैंने लिख दिया शिवम लिख देता हूँ।
शिवम। मैंने यहाँ पर शिवम लिख दिया और यहाँ पर है मुझे शिवम, अब मैं सबसे ऊपर चला गया तो मुझे पता है कि इसके अंदर शिवम लिखा है या नहीं लिखा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके अंदर शिवम ढूंढना है। क्या इसके अंदर शिवम है तो कहाँ पर है वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पर ऐड में जाएंगे, फाइंड मतलब खोजना। फाइंड मतलब कोई भी चीज़ हमें इसके अंदर नहीं मिल रही है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब खोज सकते हैं। तो करना कैसे, हमें फाइंड पर क्लिक करना है। फाइंड पर क्लिक करते ही हमारा ये ऑप्शन खुल जाएगा फाइंड का। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है तुमको। जैसे कि मान लो मुझे स्वयं फाइंड करना है तो मैं स्वयं लिख दूंगा। स्वयं लिखने के बाद स्पेलिंग सही होनी चाहिए, गलती हुई थोड़ी बहुत तो जो मिलती जुलती होंगी वो नहीं करेगा। तो हमें करना है फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद जैसे मैंने फाइंड किया तो ऑटोमेटिक उसने सिलेक्ट कर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर स्वयं लिखा था। तो अगला फाइंड है, यहाँ पर लिखा फाइंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर बोला कैन नॉट फाइंड स्वयं, मतलब एक ही स्वयं है, इससे आगे नहीं है। ये तो क्या हो गया। हमें यहाँ पर ऑप्शन आता है डायरेक्शन मतलब किसकी तरफ, नीचे की तरफ देखना चाहते हो जो फाइंड कर रहे हो या ऊपर की तरफ। अब चाहे नीचे की तरफ करो तब भी वही बताएगा कैन नॉट फाइंड, ऊपर की तरफ करो तब भी वही बताएगा। क्यों, क्योंकि हम हमारा कर्सर स्वयं के ऊपर है। स्वयं से नीचे भी कोई स्वयं नहीं है, स्वयं से ऊपर भी कोई स्वयं नहीं है। तो ये हमारा फाइंड का ऑप्शन। अब यह इसकी शॉर्टकट की देख लेते। शॉर्टकट की कंट्रोल+F प्रेस करके हम देखते हैं कंट्रोल+F। तो हमने क्या कंट्रोल+F फाइंड, क्या ढूंढना है स्वयं पहले से हमने जो अभी लिखा था वही आ गया। नीचे की तरफ ढूंढना है, फाइंड नेक्स्ट कर देना, ऑटोमेटिक स्वयं फाइंड कर देगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये फाइंड वाला ऑप्शन से। यहाँ पर आता है फाइंड नेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट ये F3 फंक्शन की होती है। F3 सबसे ऊपर मिल जाएगी कॉर्नर लेफ्ट वाले कॉर्नर में। F1 F2 F3 F4 यहाँ पर जो बटनी है वो F3 है, वही फंक्शन की। तो फाइंड नेक्स्ट का काम क्या होता है, वही है जो हमने फाइंड के अंदर किया था। जैसे मतलब फाइंड के अंदर यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता था। इसका काम था कि हमें अगला कोई वर्ड इसके अंदर ढूंढना है तो हम फाइंड नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसे फाइंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर और भी लिख लेता हूँ, जैसे एक शिवम लिखा है, मैं और भी शिवम लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया एक शिवम, मैंने यहाँ पर लिख दिया शिवम, एक शिवम मैंने और भी लिख दिया शिवम। मैं इसको कॉपी करके मतलब काफ़ी सारे शिवम कर देता हूँ। मैं इसे कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देता हूँ काफ़ी जगह पर। मैंने इतना पेस्ट कर दिया, काफ़ी सारे शिवम हो गए, मैंने काफ़ी सारे पेस्ट कर दिए। तो अब मुझे ढूंढना है, मैं कर्सर को सबसे ऊपर ले आया तो सबसे ऊपर वाली लाइन में मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल+F प्रेस करूँगा। चाहे तुम यहाँ से कंट्रोल+F प्रेस कर दो, चाहे तुम एडिट में जा करके फाइंड पर क्लिक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कंट्रोल+F प्रेस किया तो ये वाला ऑप्शन आ गया। तो मुझे स्वयं फाइंड करना है, तो किधर, नीचे की तरफ, क्योंकि मेरा कर्सर ऊपर था। अभी मैंने यहाँ पर कर्सर रखा था, देखो दोबारा से बता देते हैं। मैंने कर्सर रखा सबसे ऊपर वाली शुरुआत में रखा। तो हम जाएंगे एडिट के अंदर, यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आया था। फाइंड के ऑप्शन पे हमने किया स्वयं, जहाँ हमारा कर्सर रखा था उससे मुझे नीचे ढूंढना है, नीचे फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर डाउन पर क्लिक कर देंगे, उसके फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पहला स्वयं ये रहा। क्या इसके अंदर मान लो कोई दो और भी शिवम है क्या, हम यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखो एक और दिख रहा है, एक और है क्या, एक और दिख रहा है, एक और है क्या, एक और दिख रहा है, एक और है क्या। यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, जितने भी शिवम होंगे उतने दिख जाएंगे। अब बोला है कैन नॉट फाइंड, मतलब जितने भी थे उसने फाइंड कर दिया, उसके बाद नहीं है। अब तो ये तो होगा डाउन, मतलब ऊपर की तरफ देखना चाहते हो उल्टा, जो हम वापस से आए अब वापस चलेंगे ऊपर की तरफ। तो फाइंड नेक्स्ट ऊपर पर ये मैंने कैसे किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपर क्लिक किया, डायरेक्शन में अपर क्लिक किया, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करते हैं। अब हम ऊपर की तरफ फाइंड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ भी कोई नहीं है। अब इतने हो गए सारी चीज़ें। तो ये हो गया फाइंड नेक्स्ट। चाहे तुम फाइंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हो, चाहे तुम फाइंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फाइंड और फाइंड नेक्स्ट सारी चीज़ें ये करा दी। अब आता है यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शंस। अब रिप्लेस का काम क्या होता है, रिप्लेस का काम होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर स्वयं मैंने लिखे थे, यहाँ पर 1 स्वयं 2 स्वयं 3 4 5 जितनी मैंने स्वयं लिखे, मैंने मान लो मैंने स्वयं इसका नाम जो गलत लिख दिया, मैंने स्वयं किया हुआ, मान लो मुझे रोहन लिखना था, स्वयं था जितना भी गलत हो गया। तो यहाँ पर तुम क्या करो, 1-2 शिवम हो तो तुम इसे चेंज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे शिवम में तो थोड़ा टाइम लगेगा, चेंज तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट जल्दी करने का तरीका होता है, वहाँ पर आता है रिप्लेस। एडिट में जाएंगे और रिप्लेस का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। रिप्लेस पर क्लिक करते ही हमारे ये ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आता है फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड तो मतलब किसकी जगह पर करना चाहते हो वही फाइंड करने का वही सेम तरीका। फाइंड रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस करना चाहते हो। मैंने कहा रोहन से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रोहन लिख दिया। और या तो तुम पहले तुम ढूंढ सकते हो कि है कहाँ पर, फाइंड करो तो मिल जाएगा, अगला फाइंड करो अगला मिल जाएगा।
जैसे मान लो ये मुझे रिप्लेस करना है, एक ही रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस पर क्लिक कर दूंगा, तो जो हमारा रोहन था वो हमारा शिवम था वो हमारा रोहन में कन्वर्ट हो गया है, बाकी के शिवम भी रह गया। जैसे मान लो मुझे सारे शिवम करने तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर रिप्लेस ऑल का आता है, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते ही हमारे सारे रोहन जो शिवम थे वो रोहन हो जाएंगे। अब कैंसिल कर दो, देखो सारे शिवम थे जो रोहन हो गए एक ही बार में, चाहे इसके अंदर कितने भी क्यों ना हो। इसके बाद रिप्लेस करने किसी दूसरे नाम में तो हम यहाँ से रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट ही होती है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H प्रेस करने से जैसे मान लो मैंने कंट्रोल+H प्रेस किया तो वही आ गया। अब मैं जैसे मान लो रोहन की मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रोहन टाइप किया, रोहन स्पेलिंग गलत होगी, मैं दोबारा से टाइप करता हूँ। मैं यहाँ से रोहन टाइप किया, रोहन, और रिप्लेस किससे करना चाहता हूँ रिप्लेस, जैसे मान लो मैं टीवी यहाँ पर लिखा है टीवी से यहाँ पर रोहन की यहाँ पर मैं टी और बी लिखना चाहता हूँ। एक एक करके कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, एक साथ करना हो तो रिप्लेस ऑल कर सकते हो। तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, इसको उठाता हूँ, तो जितने भी रोहन दिखे थे सारे टीवी में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो ये टीवी में क्यों है, क्योंकि हमने वहाँ से रिप्लेस पर टीवी लिखा था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तो समझ में आ गया होगा रिप्लेस तक। उसके बाद गोटू का काम क्या होता है, गोटू का काम अभी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरे यहाँ पर ब्लैंक है। मैं इसको आगे समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद इस दोनों पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो इसके अंदर मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें हटा दी, इस पेज के अंदर काफ़ी सारा चीज़ें पड़े हैं, ये मुझे हटानी है, तो मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से माउस के द्वारा से सिलेक्ट करूँगा, तो पेज काफ़ी बड़ा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक शॉर्टकट की आती है सिलेक्ट ऑल। यहाँ पर एडिट में जाएंगे तो सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, जितना भी पेज होता है वो हर एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है। इस सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। इसको मैं डिलीट कर दूँ, आराम से डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, मैं इसे अंडू करके वापस ले आता हूँ। अंडू अभी मैंने बताया था कंट्रोल+Z। एडिट में गए, एडिट में जाएंगे और अंडू का पहला ऑप्शन आएगा अंडू का, तो मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ कंट्रोल+Z के साथ, वापस से ले आया। तो ये हो गया। अब सिलेक्ट वाला मैंने किया था यहाँ से, अब मैं करता हूँ शॉर्टकट की से, शॉर्टकट की कंट्रोल+A प्रेस करने से सारे जितना अभी था सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्शन हटाना है तो मैं बाहर कहीं भी क्लिक कर दूंगा, सिलेक्शन हट जाएगा, जो हमने सिलेक्ट किया था वो हट जाएगा। तो सिलेक्ट वाला समझ में आ गया, जितने भी हमारे स्पेस के अंदर जितने भी वर्ड है सारे एक ही बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये तो हमारा सिलेक्ट ऑल का तरीका। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा टाइम एंड डेट का। टाइम एंड डेट, अब टाइम एंड डेट ये क्या चीज़ है। टाइम एंड डेट का मतलब है, जैसे मान लो हमने जो फाइल बनाई है किस समय बना रहे हैं हम, और टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है, उसको हम इसमें मेंशन करना चाहते हैं, मतलब इसको टाइम और डेट इसके अंदर देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, क्या तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, जो भी हमारी डेट और टाइम हो रहा है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे एडिट में आता है, यहाँ पर टाइम एंड डेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते ही हमारा जो टाइम और डेट था वो हमारा शो होने लगेगा। तो देखो यहाँ पर ये हमारा टाइम और डेट इस समय शो हो रहा है 11:37 AM, और हमारा महीना है 4/23/2023, ये हमारा टाइम हो रहा है इस समय का। अगर हमें और भी चाहिए तो यहाँ पे शॉर्टकट की अभी यूज़ कर सकते हो F5 मतलब फंक्शन की 5 होती है। यहाँ F3 F1 F2 F3 F4 F5 वाली बटन आती है, उससे हम प्रेस करते हैं। जैसे मैंने F5 में कई बार प्रेस किया तो काफ़ी सारा टाइम आएगा, मैंने कई बार प्रेस किया तो काफ़ी सारे टाइम आएगा। जितनी बार F5 प्रेस करोगे उतनी बार टाइम आ जाएगा। तो ये हमारी शॉर्टकट की भी होती है, मैंने शॉर्टकट भी तुम्हें बता दी है। अभी मैंने एडिट में सारी चीज़ें करा दी, केवल एक गोटू को छोड़कर। अभी मैंने गोटू नहीं कराया है, गोटू का भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है एक वर्ड रैप का काम क्या होता है। वर्ड रैप का काम क्या होता है, वर्ड रैप सबसे पहले मैं इसको सबको उठा देता हूँ, सभी को मैं सिलेक्ट किया कंट्रोल+A के साथ, और इसको मैंने डिलीट कर दिया। वर्ड रैप यहाँ पर देखो, वर्ड रैप में क्या होता है कि यहाँ पर टिक हो रहा है, मतलब वर्ड रैप अभी हमारा ऑन है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ लिखना है, मैंने के को मैं टाइप कर रहा हूँ, प्रेस करके रख रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही मेरा पेज खत्म होता है ऑटोमेटिक लाइन नीचे आ जाती है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेरा कर्सर है, मेरा जो मेरे के था, मेरी पेज मेरा खत्म हुआ, यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने नीचे ले ली। मैंने इंटर भी प्रेस नहीं किया, ऑटोमेटिक उसने दूसरी लाइन में ले आया। तो ये कैसे किया, ये इसने क्या वर्ड रैप का मतलब इसकी अभी यहाँ पर ये नीचे आएगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी नहीं, फिर लाइन बढ़ेगी, लाइन फुल हो जाएगी, ऑटोमेटिक अगली लाइन में आ जाएगा। अब जैसे मैं इसे वर्ड रैप को हटा देता हूँ तो ये लाइन क्या है, कितना भी टाइप कर लो वो इसके अंदर ही चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इसके अंदर ही चलता जा रहा है, मतलब कि इसके नीचे नहीं आ रहा। नीचे कब तक नहीं आ जाता, इंटरप्रेस नहीं करते हैं। जैसे मैंने इंटरप्रेस किया अब नीचे आ जाएगा, अन्यथा ये अंदर चल जाएगा, मतलब इसके एक ही लाइन में आते जाएंगे, जगह नहीं है तो वो अंदर इसकी खिसकती जाएगी और लाइन एक ही में आएगी। ये होता है वर्ड रैप का ऑप्शन। वर्ड रैप यहाँ पर मैंने हटा दिया वर्ड रैप को, तो ये अंदर चलता जाएगा। जैसे मैं इसको वर्ड रैप को हटा देता हूँ तो पीछे हमने छोड़ दिया था एडिट में गोटू। अब एडिट का जो गोटू था वो हमारा काम करने लगेगा। ये इसलिए काम करता है, इसे हम कब काम करते हैं, जैसे वर्ड रैप को हम इसे बंद कर देते हैं तो एडिट के अंदर हमारा गोटू का वो हमारा काम करने लगता है। अब गोटू क्या काम, मतलब इसका काम क्या होता है वो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिख लेता हूँ, कुछ नंबर यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो भी हम लिख लेते हैं। मैंने जैसा चीज़ कि मैंने अपना कर्सर रखा पहली लाइन पर कर्सर रखा। उसके बाद जैसे कि मान लो मुझे इसमें 5वीं लाइन पर या 6वीं लाइन पर जाना है, तो या तो तुम यहाँ से गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 6वीं लाइन पर चले गए, 24 लिखा है 6वीं लाइन पर। या फिर तुम्हें डायरेक्टली जाना है तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, गो टू पे क्लिक कर देंगे। गो टू पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है लाइन नंबर लिखो जिस लाइन पर तुम्हें जाना है। यहाँ गो मतलब जाना है, टू मतलब कहाँ पर जाना है, गो टू कहाँ पर जाना है, मुझे 6वीं लाइन पर जाना है। 6 लिखा इसमें 6 टाइप किया, गो टू कर दिया, ऑटोमेटिक मेरा कर्सर 6वीं लाइन पर आ गया। देख सकते हैं यहाँ 24 के पास सामने आगे मेरा कर्सर आ गया। जैसे मान लो पहली लाइन पर जाना है तो मैं गो टू को दबाऊंगा, या फिर यहाँ पर शॉर्टकट ही लिखा Ctrl+G, इसको प्रेस कर दूंगा तो मैंने गो टू दबाया। जैसे मान लो पहली लाइन पर जाना तो एक नंबर लिखूंगा, इसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा कर्सर पहली लाइन पर आ जाएगा। गो टू का मतलब होता है किसी भी लाइन पर हमें डायरेक्ट जाने के लिए हम गो टू का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ एडिट के सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। आप फॉर्मेट में चल लेते, फॉर्मेट हमने बता दिया था वर्ड रैप भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट पर बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट हमारा ज़रूरी है, इसको देख ले जल्दी बता, हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा कर देते हैं, चलो जल्दी। तो फॉन्ट हम खोलते ही हमारा सबसे पहले हमारे इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये क्या फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट होता है मान लो एक डिज़ाइन, एक राइटिंग, जो हमारी वर्ड हम जो लिखते हैं उसकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, वो हमारे फॉन्ट कहलाते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फॉन्ट है, जिसका यूज़ करना चाहते हो इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो अभी हमारा कैलवरी में जो भी हमने लिखा है कैलवरी लिखा है, जैसे कि मैंने ये लिखा है अल्जीरियन पर वैसे मैं क्लिक करना ओके कर दूंगा तो ये हमारे वर्ड कुछ अलग अलग, जिसकी डिज़ाइन अलग अलग हो गई, देखो आप देख सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं जहाँ पर, जैसे कि मान लो मैंने फॉन्ट पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर और भी सारे फॉन्ट है, मैं दूसरा कोई लगा के देखता हूँ। मेरे से मान लो ये स्टाइल में कुछ लिखा है, मैं इसको लिखा हूँ और देखो हमारे जो वर्ड है वो स्टाइल में आ गई। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये लिखा है, ये कुछ स्टाइल्स में आ गए, कुछ अलग अलग स्टाइल्स होती है। ये स्टाइल को भी हम फॉन्ट बोल देते हैं, किस स्टाइल में चाहिए। तो हम यहाँ पर कैलवरी कर लेते हैं। कैलवरी हमारा लगभग सिंपल मानने जाता है, तो हम इसे कैलवरी कर देंगे तो हमारा सिंपल हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन फॉन्ट का। फॉन्ट के बाद यहाँ पर आता है एक फॉन्ट स्टाइल, उसके राइट साइड में आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में 4 ऑप्शन आते हैं, एक रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सैंपल बता रहा है, मतलब किस प्रकार से डिजाइन आएगी। रेगुलर का मतलब होता है एक सिंपल हो जाएगा, मतलब एक को जो भी हम लिखते हैं उस प्रकार सिंपल, एकदम सीधे, कोई भी ना तिरछा ना गहरा फीका कुछ भी नहीं आएगा, एकदम सिंपल आएगा। तो ये होता है रेगुलर हमारा सिंपल हो जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे थोड़े तिरछे चाहिए, जिसकी डिजाइन ऐसे मतलब कोई लिखता है तिरछे वगैरह लिखता है, तो हम इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक पर क्लिक करते ही ओके कर दो, थोड़े तिरछे हो जाएंगे, जो हमारे वर्ड थे वो थोड़े एक तिरछे हो जाएंगे, मतलब झुक जाएंगे इस प्रकार से। हम बोल्ड कर देंगे, बोल्ड माने गहरा, यहाँ पर सिंपल भी देख सकते हो गहरे हो गए। अभी हमारे इटैलिक तो तिरछे थे, बोल्ड के जैसे गहरा हो गया, ओके कर दोगे तो ये गहरे हो जाएंगे, देख सकते हैं आप गहरे हो गए। उसके बाद यहाँ पर आता है जैसे मान लो बोल्ड इटैलिक। बोल्ड इटैलिक मतलब ऊपर के दोनों को मिक्स करके यहाँ पर बोल्ड इटैलिक बोल दिया है, गहरा भी हो और तिरछा भी हो। सिंपल भी देख सकते हो गहरा भी है तिरछा भी, ओके कर दो, गहरा के साथ साथ तिरछे भी हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इसका फॉन्ट स्टाइल। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद यहाँ आता है हमारा, उसके साइड में ही आता है साइज। अब साइज क्या होता है, साइज होता है इसका आकार, मतलब इसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा बड़ा कितना चाहिए वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं करते हैं 16 का साइज़ करते हैं, तो ये हमारा 16 का साइज़ हो गया। मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ करना है, जैसे कि मान लो मुझे करना है 36 का साइज़, तो 36 का देखो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। यहाँ मुझे करना है 36 के बाद आता है 72 का करना, मुझे 72 देखो काफ़ी बड़े बड़े हो गए, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए। तो हम देख सकते हैं हमारा सबसे छोटा साइज होता है 8 होता है सबसे छोटा साइज़। तो हम 8 पर सिलेक्ट करेंगे को दिख भी नहीं रहे, मतलब बहुत ही छोटे हो गए। तो सबसे छोटा होता है हमारा नोटपैड के अंदर 8 नंबर का साइज़, और सबसे बड़ा होता है हमारा 72 का, 72 नंबर का। तो हमारा सबसे छोटा होता है 8 और सबसे बड़ा होता है 72। तो आप जो भी चाहे साइज़ का रख सकते हो। मैंने ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी साइज़ हो गया, मैंने 20 नंबर साइज़ किया तो 20 नंबर हो गया। और तो फॉर्मेट वाला भी ऑप्शन हो गया ये वाला। हमारा व्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेटस बार होता है, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बता देता हूँ ये व्यू में स्टेटस बार कब काम करेगा, जब सेम फॉर्मेट में मैंने एक वर्ड रैप बताया था, इसको हम ऑफ कर देंगे। जैसे हमारा गो टू काम करता था ऐसे ही यहाँ पर व्यू का स्टेटस बार काम करता है। अब स्टेटस बार का काम क्या होता है, स्टेटस बार का काम होता है जैसे मैंने क्लिक किया स्टेटस बार, यहाँ पर नीचे एक लाइन आया थी, यहाँ पर इस जगह पर टास्क बार के ऊपर, मतलब नोटपैड के सबसे नीचे यहाँ पर लाइन आ जाएगी। जैसे से मैं इसको हटाता हूँ व्यू को, यहाँ पर एक लाइन हट जाती है, दोबारा से करते हैं तो आ जाएगी। यहाँ पर दिख रहा हो जहाँ लिखा है LN1 और COL1, ये क्या होता है,
स्टेटस बार होता क्या है, स्टेटस बार होता है हमारे कर्सर की पोजीशन दिखाता है, हमारे कर्सर की पोजीशन कहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा है LN1 COL1, मतलब लाइन नंबर फर्स्ट में कॉलम नंबर फर्स्ट में हमारा कर्सर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले गया ये वाली लाइन पर, और मैं यहाँ पर कर्सर में 24 के लास्ट में लिख दिया, तो यहाँ पर बोला है LN6 में लाइन नंबर 6वें पर हमारा कर्सर कॉलम नंबर 3 पर कॉलम है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6वीं लाइन पर है और तीसरे नंबर पर, मतलब पहले नंबर पर 2 लिखा है, दूसरे नंबर पर 4 लिखा, तीसरे नंबर पर हमारा कर्सर है अभी। तो ये हमारा कर्सर की पोजीशन दिखाता है। इसे हटा दिखा देंगे, ज़्यादा खास काम नहीं है, इसे वाटर ऐप को हम ऑन कर देंगे। तो व्यू वाला हो गया। उसके बाद हेल्प आता है, हेल्प में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ जाती है हेल्प की, कोई हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज नोटपैड क्या होता है, हाउ डू आई ओपन नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, हाउ डू आई चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, चेंज उसका फॉन्ट स्टाइल और साइज को चेंज कैसे करते हैं, हाउ डू आई कट कॉपी पेस्ट और डिलीट, कट कॉपी पेस्ट डिलीट कैसे करते हैं, हाउ डू आई प्रिंट नोटपैड डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे होता है, और बाकी सारी चीज़ें सारी इंग्लिश में आप जानते हो, तो इंग्लिश वगैरह आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड क्या होता है, अबाउट नोटपैड नोटपैड के बारे में जानने, किस कंपनी है, कब लॉन्च किया था, कौन से वर्जन है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर देखा विंडो 7, अभी मैं विंडो 7 में है, वर्जन 6.1 वर्जन है, कॉपीराइट 2009 का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इसके बारे में जानना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो, कुछ शर्तें हैं इसकी, इस पर क्लिक कर दे, इंटरनेट के द्वारा हो जाएंगी, कुछ खास नहीं है इसके, ओके कर देना, हट जाएगा। तो ये हमारा नोटपैड था, हमारा क्लियर हो गया। तो हमने 2 वीडियो हमारा नोटपैड और बाकी बेसिक वीडियो शुरुआत चीज़ें वो हमने क्लियर कर ली। तो जो भी वीडियो जो भी आपको हमने जो पढ़ाया उसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इस नोटपैड के अंदर और बाकी सारी चीज़ें, तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो आपका भी नोटपैड तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो जो मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ आपकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट खोल सकते हो। इसी चैनल टेक्निकल विक्टोरिया में कंप्यूटर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।